डॉक्टर खान साहब गलती से उनका नाम खान अब्दुल्ला जब्बर खान रख दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थे और बाद में एक पाकिस्तानी थे। राजनीति व पशुधन कार्यकर्ता अब्दुल गफर खान के बड़े भाई थे। दोनों ने भारत की विभाजन का विरोध किया था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की और बाद में यह पश्चिमी पाकिस्तान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पश्चिम सीमा पत्रा के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर खान साहब ने अपने भाई अब्दुल गफर खान और खुदाई खिदमतगारों के साथ भारत की विभाजन के बाद प्रत्यक्ष के भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बारे में जुलाई 1947 में NWUF जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। यह हवाला देते हुए कि जनमत संग्रह ऐसा नहीं किया। NWUF के पास स्वतंत्रता होने या अफगानिस्तान में शामिल होने के विकल्प नहीं है। स्वतंत्रता और पाकिस्तान की स्थापना के बाद खान साहब राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो गए और बाद में पश्चिमी पाकिस्तान के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उत्तमजनाई चरसदा गांव में हुआ था। उनके पिता बहराम खान एक स्थानीय जमींदार थे। वह अपने भाई अब्दुल्ला गफर खान से 8 साल बड़े थे। पेशावर के एडवर्स मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद खान साहब ने ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने फ्रांस में सेवा की। फ्रांस प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात स्कॉटिश लड़की मैरी से हुई। उन्हें प्यार हो गया और जल्दी उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनके छोटे भाई बच्चा खान इस शादी के खिलाफ थे। युद्ध के बाद वह भारतीय चिकित्सा सेवा में शामिल हो गए और गाइड्स रेजिमेंट के साथ मर्दन में तैनात हुए। वजीरिस्तान में तैनात होने से इनकार करने के बाद उन्होंने 1921 में अपने कमीशन से इस्तीफा दे दिया, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना उनके साथी पश्तून जनजातियों के खिलाफ अभियान शुरू कर रही थी। 1935 में खान साहब को जंगल खेल कोहट के पीर शाह के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के लिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। अपने भाई अब्दुल गफर खान और खुदाई खिदमतगार के साथ जब्बर खान ने एकजुट देश का पक्ष लेते हुए भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। सीमित शासन के अनुदान और 1937 के भारतीय प्रत्यय चुनाव की घोषणा के साथ डॉक्टर खान साहब ने अपनी पार्टी को व्यापक जीत दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कांग्रेस प्रत्यय विधानसभाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1940 के दशक में औपनिवेशिक भारत के हजार जिले में एक सिख परिवार की हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी बसंती की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से कर दी गई थी। बसंती ने अपने सिख रिश्तेदारों के पास भेजने को कहा और जबरन खान इस पर सहमत हो गए। हालांकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने खान अब्दुल्ला जब्बर खान के फैसले के खिलाफ आंदोलन किया और महिला की इस्लाम में वापसी को सीमत प्राप्त अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांग बनवा दिया। इसी जिले में जबरन खान ने हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाने वाले दंगों के लिए हजार जिले के गांवों पर जुर्माना लगाया। जब अलगरावादी मुस्लिम लीग समर्थकों की भीड़ उनके आवास पर पहुंची तो खान अब्दुल्ला जब्बर खान ने कहा कि उन्होंने वही किया जो वह अपना उचित कार्य मानते थे। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के समय उन्हें ब्रिटिश भारत में प्रांत का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें अब्दुल कयूम खान कश्मीरी की सरकार ने जेल में डाल दिया। अब्दुल कयूम खान कश्मीर की केंद्र सरकार में नियुक्त और NWUF के मुख्यमंत्री सरदार बहादुर खान के व्यक्तिगत प्रयासों के बाद उन्हें उनके भाई बच्चा खान और कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रिहा कर दिया गया। वह 1954 में संचार मंत्री के रूप में मोहम्मद अली बोगर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। सरकार में शामिल होने के इस फैसले के कारण उनका अपने भाई बच्चा खान से अलगाव हो गया। अक्टूबर 1955 में एक इकाई योजना के तहत पात्रों और रियासत के एकीकरण के बाद वह पश्चिमी पाकिस्तान के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि सहयोग बनाम पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग के साथ मतभेद के बाद उसी महीने उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल इश्क़ मिर्जा की मदद से रिपब्लिकन पार्टी को बनाई। विधानसभा द्वारा पत्रीय बजट से अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने मार्च 1957 में इस्तीफा दे दिया। जून में वह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। कुछ सूत्रों के अनुसार खाकासुरों के नेता अल्लामा मशरकी के आदेश पर 9 मई 1958 को सुबह लगभग 8:30 बजे अत्ता मोहम्मद द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अल्लामा मशरकी बाल बाल बचे फांसी से।
भारतीय उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक अभ्यास अपराध की अदालती कार्यवाही नामक पुस्तक में विधान और इतिहासकार नासिर यूसुफ मस्करी के पोते दिन प्रतिदिन का विवरण प्रदान करते हैं। अदालत की कार्यवाही। यह दुखद घटना तब घटी जब डॉक्टर खान साहब 16 एकमेन रोड जिओवाड़ा लाहौर में अपने बेटे सदुल्ला खान के घर के बगीचे में बैठे थे। वह फरवरी 1959 के निर्धारित आम चुनाव के संबंध में आयोजित एक बैठक में अपने साथ जाने के लिए ज्ञात का कर्नल सैयद अबीद हुसैन का इंतजार कर रहे थे। हमलावर मियांवाली एक पटावारी था जिसे 2 साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत ने अपील के बावजूद हमलावर को पटावारी के पद पर बहाल नहीं किया गया था। लाहौर में अपने बड़े भाई की हत्या के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में अब्दुल गफ्फार ने 19 मई को कहा कि उन्हें लगता है कि डॉक्टर खान साहब को उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है जिनके लिए उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी को त्याग दिया और अपने गौरवशाली राजनीतिक करियर के परिणामस्वरूप जिस पद पर थे उसे बर्बाद कर दिया। डॉक्टर खान साहब के पार्थिव शरीर के पेशावर से लगभग 30 मील दूर उनके गांव उत्तमजनाई चरसदात से लाया गया था, जहां उन्हें उनकी यूरोपियन पत्नी मेरी खान के पास दफनाया गया था। उनके निधन के बारे में बोलते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने उनके बारे में कहा कि वह अपने समय के सबसे महान पठान, एक महान नेता और एक वीर सज्जन थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी। उनके कष्ट और बलिदान दिए, उनका दृढ़ विश्वास और आम आदमी की भलाई करने का उनका जुनून वास्तव में एक महान व्यक्ति के पूर्ण था। दिल्ली भारत में एक प्रमुख शॉपिंग जिला खान मार्केट का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। इस बाजार की स्थापना 1951 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से भारत के विभाजन के शरणार्थियों के लिए की गई थी। विभाजन के दौरान NWUF के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर खान ने कई परिवारों को बिना किसी नुकसान के भागने में मदद की थी।